Hello बच्चों, let's read this question. The question says write down the hybridization of central atom and geometry of the following molecules or ions ICl4 negative. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में पूछा गया है कि हमारे पास ICl4 नेगेटिव के अंदर कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री देखने को मिलती है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। बच्चों अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो इजीली बता सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्री क्या हो सकती है हमारे मॉलिक्यूल की। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं और उसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब इसके अंदर ये सारी टर्म्स हैं क्या इनको समझते हैं। एच होता है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम कि हमारे पास हमारे सेंट्रल एटम की कौन कितनी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम की कितनी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो एच होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हमें ये पता चल जाए कितने ऑर्बिटल्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं बच्चों। हमारे पास यहाँ वी क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम के हमारे सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। एम क्या होता है बच्चों यहाँ पे हमारे पास एम होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं हमारे सेंट्रल एटम के साथ। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं लिंक टू सेंट्रल एटम हमारे सेंट्रल एटम से कितने मोनोवैलेंट एटम लिंक्ड हैं लिंक्ड टू सेंट्रल एटम। और यहाँ पर बच्चों सी क्या होता है हमारे पास सी होता है चार्ज ऑन कैटायन। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर हमारे पास कैटायनिक स्पीसीज है चार्ज ऑन कैटायन। और अगर एनायनिक स्पीसीज है तो उसके चार्ज को ऐड कर देते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और उसको बोलते हैं ए क्या होता है यहाँ चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एच को निकाल सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट एच की वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। तो अगर हम बात करें वैल्यूज ऑफ एच की वैल्यूज ऑफ एच और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलेगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलेगी और साथ ही हमारी ज्योमेट्री क्या होगी इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास एच की वैल्यू आ जाए 2 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है एसपी और ज्योमेट्री होती है लीनियर। क्या होती है ज्योमेट्री बच्चों लीनियर। इसकी वैल्यू अगर आ जाए 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और हमारे पास ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इसकी वैल्यू आ जाए बच्चों 4 तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और ज्योमेट्री होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू आ जाए 5 तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d और ज्योमेट्री होती है हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है बच्चों ज्योमेट्री बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर इसकी वैल्यू आ जाए बच्चों हमारे पास 6 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों sp3d2 और ज्योमेट्री हो जाती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह अगर वैल्यू आ जाए 7 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है sp3d3 और ज्योमेट्री हो जाती है हमारे पास पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये कुछ वैल्यूज है हमने एच की वैल्यूज देखी हैं और यहाँ हमने देखा है कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन और हमारे पास ज्योमेट्री क्या देखने को मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं ICl4 नेगेटिव की बात करते हैं। ICl4 नेगेटिव की बात करते हैं। अगर हम ICl4 नेगेटिव की बात करें तो इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन होता है बच्चों हमारे पास आई। हमारे पास यहाँ सेंट्रल एटम कौन है बच्चों ये आई है सेंट्रल एटम। और अगर आप इस सेंट्रल एटम को देखोगे या अगर आप इस सेंट्रल एटम को देखोगे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई के कितने होते हैं 7 होते हैं। और यहाँ 4 Cl है मोनोवेलेंट एटम होते हैं Cl हमारे पास। Cl मोनोवेलेंट एटम है और वो है 4 क्योंकि टोटल 4 Cl है हमारे पास। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें क्या यहाँ कोई कैटायन है नहीं तो चार्ज 0। क्या यहाँ कोई एनायन स्पीसीज है यस तो चार्ज कितना है -1 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1। हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है तो चार्ज यहाँ 1 आ गया। अब हमारे पास V की वैल्यू आ गई M की वैल्यू आ गई C की आ गई A की आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं H की वैल्यू निकाल सकते हैं। H की वैल्यू क्या आती है हाफ V प्लस M
माइनस सी प्लस ए, यही था फॉर्मूला हमारे पास। हाफ की जगह हाफ रख दीजिए, वी की जगह क्या लिख देंगे 7, एम की जगह क्या लिख सकते हैं आप 4, सी की जगह 0 और ए की जगह 1 लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते बन जाएगा हाफ, 7 + 4 11 +1 12, 12 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी बच्चों, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी यहाँ sp3d2, क्या sp3d2। और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास ज्योमेट्री sp3d2 में कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। इसलिए जो हमारा ICl4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये आई है बच्चों। और इसके हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह दिखा सकते हैं 1 2 3 4, और ये Cl, ये 4 Cl है। इन्होंने क्या बनाया है यहाँ, बॉन्ड्स बनाए हैं कुछ इस तरीके से। एक Cl यहाँ होगा, इसका इलेक्ट्रॉन होगा, इसने बॉन्ड बनाया, एक Cl ने यहाँ इस तरह बॉन्ड बनाया। और ये हमारे पास 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आई का, और नीचे 7 8, 8 कैसे हो गए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ICl4 नेगेटिव का हमारे पास ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।